हेलो एवरीवन दोस्तों, आखिरकार DU ने क्या है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो इंटरनल असेसमेंट की डेट है अनाउंस कर दी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सेकंड और ये फोर्थ सेमेस्टर का है और जो इसके इंटरनल असेसमेंट है वो 4 मई से स्टार्ट होंगे और आपके क्या है कि 18 मई तक चलेंगे। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ के इंटरनल असेसमेंट इसमें बताए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट में क्या है कि MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम नेम दे रखे हैं। टोटल क्या है 11 कोर्सेज है इसमें। पहला क्या है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और सेकंड है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, फोर्थ है BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी। फिर है अपना 7 नंबर पे BCom ऑनर्स और 8th नंबर पे BCom प्रोग्राम और 9th पे है BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन से कोर्स के जो इंटरनल असेसमेंट है स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 4 मई से आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हो जो इंटरनल असेसमेंट के बारे में उसमें क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपना इंटरनल असेसमेंट देते वक्त। तो देख सकते हैं आप क्या है कि आपको पता चल गया होगा कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट है वो 4 मई से स्टार्ट होंगे। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी इसमें यह बताया गया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे और सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, यानी सारे मैंडेटरी हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर, आउट ऑफ दीज 2 अटैम्प्ट द बेस्ट स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। यानी क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट के 2 चांस मिलेगा कि आप 2 बार अटैम्प्ट दे सकते हैं और जोन से अटैम्प्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसका आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है आपका स्टूडेंट विल बी अलाउड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम, PWBD स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू 90 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन्हें 45 मिनट दिया जाएगा और जो PW स्टूडेंट है उन्हें क्या है कि 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विद इन दीज 15 डेज़। यानी क्या है कि जो स्टूडेंट है अपना इंटरनल असेसमेंट 15 डेज़ में कभी भी दे सकता है। और नेक्स्ट है अपना वंस द स्टूडेंट हैज़ स्टार्टेड द एग्ज़ाम ही हैज़ टू कंप्लीट इट इन द अलॉटेड टाइम, देयर आफ्टर इट विल बी कंसीडर्ड एज अटेम्प्टेड। यानी क्या है कि इसमें आपको अलॉटेड टाइम दिया होगा जिसमें क्या है कि आपको अपना सब्जेक्ट का जो इंटरनल असेसमेंट है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है अपना मेक श्योर यू अटैम्प्ट द IA फ्रॉम डेस्कटॉप लैपटॉप एंड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटैम्प्टिंग द टेस्ट। यानी इसमें यह बताया गया है कि जब आप अपना इंटरनल असेसमेंट देंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप में तो क्या है कि आपके पास इंटरनेट की गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी स्पीड अच्छी होनी चाहिए नेट की, तभी आप अच्छे से आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। और नेक्स्ट अपना स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली फ्रॉम 1 डिवाइस एट अ टाइम। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो भी आपको अपनी लॉगिन ID लॉगिन करनी है कि डिवाइस में लॉगिन करनी है, जैसे आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी लॉगिन ID 2 मोबाइल में ओपन करके दे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ये बताया गया इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्लीज़ नोट द लॉगिन क्रेडेंशियल विल रिमेन सेम फॉर द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द इंटरनल असेसमेंट इन द प्रीवियस सेमेस्टर। इन केस द स्टूडेंट फॉरगेट्स इट्स पासवर्ड दे कैन रीसेट द पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन। यानी इसमें यह बताएगी कि जो आपने पहले असाइनमेंट दिया था जो भी इंटरनल असेसमेंट है वैसे ही आपको लॉगिन करना है। यदि कोई स्टूडेंट अपना पासवर्ड भूल गया है तो उसे न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, और किसी बच्चे को फॉरगेट पासवर्ड करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बना रखी है सेपरेट, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे पासवर्ड फॉरगेट करना है। मैं जो इसकी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है तो नीचे आपको कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल दे रखा है कि आपको कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले अपना रोल नंबर लिखना है जो DU का रोल नंबर है। देन क्या है उसके बाद क्या करना है, आपको @SOL-DU.AC.in लगाना है। फिर क्या है कि जो आपको पासवर्ड होगा आपका उसमें जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा आपका बड़ा होगा। ठीक है, फिर ये लिखा है 1 2 3 4 5। ये जस्ट आपको एक फॉर्मेट बता रखा है कि आपको कैसे लॉगिन करना है और आपको कैसे रोल नंबर डालना है और कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है लॉगिन करने में तो यहाँ ईमेल ID दे रखी है DU की और यहाँ हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
यदि आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जो पासवर्ड है ईजिली रीसेट कर दूंगा और आप ईजिली उसे लॉगिन कर सकते हैं आप अपने असाइनमेंट को। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट है कैसे देना, जैसे आप इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं या हिंदी में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और पता लग चुका होगा कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है कब से स्टार्ट होने वाले और आपको कैसे लॉगिन करना है। और क्या है कि यदि किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या है कि जो भी आपकी क्वारी होगी मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट लाता हूँ DASL की आपको ईजिली मिल पाए।